करो विचार सुजन। अब और फिर ये सब ड्रामेबाजी, ये पाखंडवादी हमको मतलब फिर अच्छा नहीं लगता, और लोग इसी में राजी होना चाहते हैं। लोगों को मतलब क्या कि लौकिकता है ना, तो इसी बात सत्य विषय को मानो, एक ही है एक। जैसे 1 करोड़ घड़े रख दिए जाएं और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़े तो 1 करोड़ सूर्य थोड़ी हो गए। ऐसे हमारा तुम्हारा शरीर घड़ा है पांचभौतिक, परमात्मा तत्व सब में एक, घट घट में वही रमा है, दूसरा कोई नहीं। ये बात जान गई तो कौन किसका पति है, कौन किसकी पत्नी। स्वांग हो रहा है थोड़ी देर के लिए, उनका समय पूरा हुआ, वो गए अपना स्वांग करके। अब तुम्हें जो बचा है स्वांग उसको पूरा कर लो, अब निकलो। असलियत में अगर तुम्हें स्वांग पूरा करना है तो अब जितनी श्वासें रह गई, रोपति का ध्यान करके हम कह रहे हैं चलो, लेकिन मुंह से बोलो राधा राधा। तो बड़ी कृपालु लाडली है। एक कथा आती है ना कि किशोरी अली जी महाराज एक बहुत बड़े संत हुए हैं, उनके जीवनी की कथा आती। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, प्राय लोग ऐसा। और वो पत्नी का नाम था किशोरी, और समय अनुसार वो उसका शरीर पूरा हो गया तो पागल से हो गए, हा किशोरी हा किशोरी। और उधर के लोग बरसाने आ रहे थे तो उन्हीं के साथ वो, अब मतलब एक विक्षिप्त दशा उनकी थी। अब रात्रि में गहवर वन में एकांत में पत्नी की याद करके जोर से रोए, हा किशोरी हा किशोरी। महारानी जी ने ललिता जी से कहा, ललिते कोई मुझे पुकार के रो रहा है। तो उनका श्री जी वो आपको ले पुकार कर रो रहा है, वो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है। उनका नहीं, किशोरी नाम तो मेरा है ना, आदि किशोरी नाम तो मेरा है ना, लाओ मेरे पास। योगींद्र दुर्गम गतिर श्री लाडली लाल, ये कोई मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत, प्यारूढ़ क्षमते ने अच्छी सुखादी नाम तो यह ध्यानगम। महारानी ललिता जी नजदीक गए और उससे कहा चलो आपको श्री जी। तो ललिता जी के दर्शन का मतलब श्री जी के दर्शन मात्र से निष्पाप हुआ, मोह का नाश हुआ, और जे ही श्री जी का साक्षात को बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। रस ग्रंथ लिखा है उन्होंने, किशोरी अली जी महाराज। अब आप सोचो, याद करके पत्नी की रो रहे थे ना, पर निकल रहा था किशोरी, तो हम कह रहे याद करो पति की, और मुख से निकालो कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण। वो बड़े करुणा निधान, इतने में काम बना देंगे। कैसे भी भगवान नाम निकले बिल्कुल वज्र का काम करता है, जैसे पाप पहाड़ की तरह हो। वज्र देवराज इंद्र के हाथ में रहता, प्रहार कर दे तो धूल धूसरित कर दे उसे। ऐसे ही भगवान नाम वज्र के तुल्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अब ये बात समझ में आ जाए। अब आप देखो, आप कितनी दुखी हो, आपका चेहरा देख के लगता है कि आप बहुत दुखी हो। मत दुखी हो, ये खेल है, एक गेम है ये, इसमें जाना पड़ेगा। जाने के पहले ऐसी तैयारी कर लो कि दोबारा इस गेम में ना आना पड़े। केवल खेल है, त्रिगुण माया का खेल है, ना कोई जन्म रहा है ना कोई मर रहा है, खेल है। जैसे पूरी फिल्म बन गई ना, गला काट रहे हैं, खून निकल रहा है, वो चिचिया रहा है, गोली मारी हो, आप मर गए। आपसे पूछा कि आपको कोई परेशानी नहीं है, दुख नहीं हुआ, तो आप पागल हो, खेल है, समझ रहे ना। ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए खेल है, एक सृष्टि रचना, एक पालन, एक संहार, एक खेल चल रहा है। और किससे? अपने आप से अपने आप का सृजन, अपने आप से अपने आप का पालन, और अपने आप से अपने आप का संहार। वो खेल रहा है। बोले भगवान ने मुझे क्यों फंसा दिया? तुम हो ही नहीं, भ्रम करते हो, तुम नहीं, वही अपने आप में है। ये जान जाओ, जानत तुम्हें। अब अध्यात्म के बिना दुख की निवृत्ति नहीं होनी। कोई भी हो, जैसे भी बने, जहां भी हो, बस राम कृष्ण हरि भगवान के जो पावन नाम है, या हमारा तो वृंदावन वासी राधा उपासी, राधा 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 नाम जप करो और भगवान को अपना मान लो, तो इस लोक में इह परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। हरिवंश महाप्रभु, तुम्हें हम कसम दिला के अपनी बात कहते हैं, अगर तुम कृष्ण नाम जपोगे, कृष्ण के गुण गाओगे, तो तुम यहाँ भी सुखी रहोगे और परलोक में भी सुखी रहोगे। विश्वास मान लो, नहीं तो धोखा ही धोखा है, कोई साथी तुम्हारा नहीं है, कोई साथ नहीं। हमारे भी यही मांगते हैं कि बस अब जन्म में सिद्धि, और बस बोलते भी यही है, ओ कन्हैया कहाँ हो तुम, कहाँ हो मेरे पीछे। देखो, हाँ, बस अंदर से चुपचाप जपो और भूल जाओ, बाहरी सब बातें भूलो। दुख को भूलने की युक्ति भगवान का भजन करने से ही आती है। बड़े बड़े दुख आते हैं, युक्ति। इसीलिए हम कह रहे हैं, ना मोक्ष सही, ना प्रेम सही, ना परम सही। अरे जीने के लिए
हम देखो कैसे मनुष्य बन रहे हैं, कैसे जो अखिल ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं बिना किसी सहयोग के, उनका तुम आश्रय ले लोगे, क्या कमी रह जाएगी? जाके रामधनी वाक्य कौन कमी? कैसे कैसे पाप हो रहे हैं भगवान के भजन से विमुख होने के कारण। अपना जीवन जियो, धर्म से जियो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, नाम जप करो और यहाँ से निकल लो। निकलना है या किसी की जागीर नहीं है जो मैं कहते रहे मिटिया मेट होकर के रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप संवरदानी, खान विभव की खान जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत।